सागर जिले के रहली में किसानों का आक्रोश आज सड़क पर नजर आया। करीब 300 से अधिक ट्रैक्टरों का विशाल काफिला रहली पहुंचा, जहां भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने इस मौके पर चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और भी उग्र होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल अटल तक। तो चलिए किसानों से जुड़ी ये पूरी खबर दिखाते हैं आपको। सागर के रहली में सुबह से ही किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर गांव से रहली के लिए निकले। पूरा क्षेत्र किसानों के नारों से गूंज उठा। रैली गांधी चौक पहुंची, जहां किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीओ को ज्ञापन। किसानों का कहना है कि वर्तमान हालात में खेती करना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। मौसम की मार से फसल बर्बाद हो रही है, खाद की किल्लत बनी हुई है, बिजली कटौती से सिंचाई बाधित है और मंडियों में अतिरिक्त कटौती खरीदी का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। इन सभी कारणों से किसान गंभीर संकट में है। ज्ञापन में यह भी प्रमुख मांगे रखी गई कि सागर जिले में मक्का की खरीदी समर्थन मूल्य पर शुरू की जाए। सोयाबीन फसल खराब होने पर बीमा मुआवजा व भावांतर राशि मिले। रहली कृषि मंडी में अतिरिक्त कटौती बंद। मंडी में हम्माली व पल्लेदारी निर्धारित की जाए। व्यापारी 24 घंटे के भीतर कृषि उपज का भुगतान करें। रहली तहसील में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण। फसल बीमा में खेत को इकाई माना जाए। खाद बीज की पर्याप्त उपलब्धता हो। अघोषित बिजली कटौती बंद कर 12 घंटे बिजली की आपूर्ति मिले। खराब ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदले जाए। पुलिंग एक्ट योजना को पूरी तरह वापस लिया जाए। किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसान संघ के ब्रजेश सिंह, रमखिरिया, उपेंद्र लोधी, जगमोहन सिंह, सुमेर सिंह सहित सैकड़ों किसान इस आंदोलन में शामिल थे। सागर से हमारे सहयोगी मुकुल शुक्ला की रिपोर्ट। भाई साहब, एक बड़ी तादाद में किसान हैं, ट्रैक्टर लेके रहली में पहुंचे थे। क्या मांगों को लेकर पहुंचे थे? क्या आप लोगों की मांग, क्या प्रदर्शन रहा? हम लोग यहाँ अपने फसल के उचित दामों के लिए एकत्रित हुए थे। हम लोगों की मांग थी कि हम लोगों की जो मक्का की फसल थी, जो इस क्षेत्र में बहुत आयात में हम लोगों ने लगाई थी, उस फसल के हम लोगों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। अभी मंडी सरकार ने एमएसपी मक्का की 2400 रुपये कर रखी है, लेकिन आज मंडी में भाव 1200-1500 रुपये बिक रही है। तो हम सभी किसान भाई यहाँ एकत्रित हुए थे कि मक्का को एमएसपी का भाव तय किया जाए। आगे अगर मांगे पूरी नहीं होती, आपके प्रशासन नहीं करता, तो क्या आप कदम उठाएंगे? आगे हम लोगों ने सरकार से निवेदन किया कि हम लोग 1 हफ्ते का इंतज़ार करेंगे। अगर 1 हफ्ते के भीतर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम किसान भाई फिर पुनः एकत्रित होंगे और पुनः एक नई रणनीति बनाएंगे और ये तय करेंगे कि आगे हम लोगों को ये लड़ाई किस तरीके से और आगे तक ले जानी है। एक आपने बड़ा आंदोलन किया है, तहसील स्तर का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। तो किसान की क्या मांगे हैं और क्या रूपरेखा बनाओ? देखिए, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सभी पत्रकार बंधुओं को बता दूं, आपके माध्यम से मैं सरकार को भी बताना चाहता हूं, ये आंदोलन नहीं, ये वास्तव में किसानों की पीड़ा है। किसान बहुत पीड़ित है, बहुत व्याकुल है, बहुत कुंठित है। बेचारा ये मान के चलिए कि आत्महत्या करने के लिए वास्तव में किसान विवश है। देखिए, सरकार अगर फसलों का, जिन्सों का एमएसपी निर्धारित करती है तो ये सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि उस एमएसपी पर सरकार खरीदी। पिछले इन दिनों मक्का 22 और 2300 रुपये, पिछले इन दिनों मक्का 2200 और 2300 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही थी और आज मक्का रहली मंडी में 1600 रुपये और 1700 रुपये से ऊपर नहीं गई है। बताइए कि 1600-1700 रुपये क्विंटल अगर मक्का बिकती है तो जितनी किसान की मक्का में 1 एकड़ में लागत है उतना ही 1 एकड़ में उत्पादन कर पाएगा। 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ किसान की लागत है। तो ये विचार करना चाहिए सरकार को, सभी व्यापारियों को भी विचार करना चाहिए। किसान अगर मांगे पूरी नहीं होती 6 दिन में अल्टीमेटम, तो आखिरी कदम क्या होगा किसान? देखिए, किसान बहुत ज़्यादा रणनीति से तो खैर नहीं चल पाता, क्योंकि अपने रोज़मर्रा के कामों में एक फसल
को उचित दाम मिले उसके लिए बेचारा यहाँ आया है, दूसरी फसल वहाँ पर वो तैयार नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए किसान बहुत ज़्यादा जो संपन्न वर्ग होता है उस वर्ग के जैसा रणनीति से तो किसान बेचारा नहीं चल पाता है, लेकिन निश्चित तौर पर किसान अपनी मांगों के प्रति अब इस रेहली क्षेत्र में जागरूक हुआ है और हम नई रणनीति के साथ, जैसा कि हमारे अक्षय भैया ने